एक सवाल, अगर आपका माल आपको जन्नत तक ले जा सकता हो, तो क्या आप उसे रोकोगे या अल्लाह के रास्ते में दे दोगे? ज़कात सिर्फ पैसा देना नहीं, यह आपकी आखिरत का इंश्योरेंस है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इबादत की जो आपके माल को कम नहीं करती, बल्कि उसमें बरकत भर देती है। ज़कात इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक, मगर अक्सर हम या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर सही तरीके से समझते ही नहीं। ज़कात का मतलब है पाक करना। जब आप अपने माल का हिस्सा अल्लाह के लिए देते हो, तो बाकी माल पाक हो जाता है। हदीस में आता है, कयामत के दिन वो माल जो ज़कात नहीं दिया गया, वो सांप बनकर अपने मालिक को डसेगा। सोचो, जिस माल के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, वो ही हमारे लिए अजाब बन जाए। ज़कात हर किसी पर फर्ज नहीं होती, सिर्फ उस पर जो निसाब का मालिक हो। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आपके पास इतना माल है जो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो और वो 1 साल तक आपके पास रहे, तो ज़कात फर्ज हो जाती है। ज़कात 2.5% होती है, यानी 100 रुपए पर सिर्फ 2.5 रुपए। हम शॉपिंग में हजारों खर्च कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में 2.5% भी मुश्किल लगता है। ज़कात किन चीजों पर होती है? 1. कैश, 2. गोल्ड एंड सिल्वर, 3. बिजनेस गुड्स, 4. सेविंग्स। और किन पर नहीं होती? 1. घर जिसमें आप रहते हो, 2. डेली यूज की चीजें। इस्लाम कितना बैलेंस्ड है। अल्लाह आप पर बोझ नहीं डालता, बल्कि आपको देने का मौका देता है। कयामत के दिन जो लोग ज़कात नहीं देंगे, उनके माल को गर्म करके उनके जिस्म पर लगाया जाएगा। ये कोई कहानी नहीं, असल हकीकत है जिसे हम इग्नोर करते हैं। ये सच है। मगर अल्लाह बड़ा रहमान है। अगर आज ही नीयत बदल लो तो सब कुछ बदल सकता है। ज़कात देने से 1. माल में बरकत होती है, 2. मुसीबत दूर होती है, 3. अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। एक गरीब की दुआ सीधा अर्श तक जाती है। कल हम हो ना हो, माल यहीं रह जाना है, लेकिन आपका दिया हुआ ज़कात आपके साथ कब्र में भी जाएगा। अब आप बताओ, आपका माल आपको बचाएगा या आप उससे अपनी नजात का जरिया बनाओगे? अगर आज आपने नीयत कर ली है ज़कात देने की, तो कमेंट में लिखो, या अल्लाह कबूल फरमा। और इस वीडियो को शेयर करो, क्या पता आपका एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए।